गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आप लोगों के साथ कंप्यूटर से रिलेटेड एक और वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो कंप्यूटर मेमोरी। फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो क्या होती है? इट इज अ स्टोरेज डिवाइस यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी दोनों के अंदर एक डिफरेंस होता है। मेमोरी होती है कम टाइम के लिए जहाँ पे डाटा हम स्टोर करते हैं, और स्टोरेज डिवाइस वो जगह होती है जहाँ पे हम लार्ज टाइम के लिए अपने डाटा को स्टोर करते हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। अब जो ये इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डाटा और इंफॉर्मेशन के बीच में एक डिफरेंस बताया था कि जो डाटा होता है वो हमारी रो इंफॉर्मेशन होती है, अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, और ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये होती है प्रोसेस्ड। यानी कंप्यूटर जिस डाटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है उसे हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से हैं? देखिए फ्रेंड्स, हम सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी के दो टाइप होते हैं। वन इज प्राइमरी मेमोरी, सेकंड इज सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मेन मेमोरी। इस प्राइमरी मेमोरी को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे मेन मेमोरी भी बोलते हैं। तो ये हमारी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी क्या कहलाती है? मेन मेमोरी कहलाती है। जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं तो हमारा जो डाटा है वो सबसे पहले कहाँ पर जाता है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर। सीपीयू डायरेक्टली असेस प्राइमरी मेमोरी। तो जो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, वो डायरेक्टली असेस करती है सबसे पहले किसको? प्राइमरी मेमोरी को। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी, या जो हमारी जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको हम बैकअप मेमोरी भी बोल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मान लीजिए हमारे कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर है लार्ज अमाउंट के अंदर। अब जो है हमारे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्लो हो चुकी है, तो हमें क्या करना होता है? कई बार उस डाटा का बैकअप लेके रखना होता है कि भाई जो हमारी प्रीवियस जो भी चीजें हैं हम उसका एक बैकअप रख सकें। तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं फ्रेंड्स सेकेंडरी मेमोरी को। तो जैसे कि सेकेंडरी मेमोरी इसका नाम है, तो जो एक्सटर्नली डिवाइस हम यूज करते हैं बैकअप पर्पज के लिए उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी मेमोरी के तीन टाइप होते हैं। वन इज रैम, कैश एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी को क्लासिफाई किया जाता है थ्री टाइप से। वन इज रैम, सेकंड इज कैश और थर्ड इज रोम। जो रैम होती है फ्रेंड्स उसका नाम होता है रैंडम असेस मेमोरी। इसके फर्दर दो टाइप होते हैं, एक होती है डी रैम, डायनामिक रैम, एंड एस रैम, स्टैटिक रैम। फिर होती है कैश मेमोरी। देन हमारे पास आती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। फर्दर इसके थ्री टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स, प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और यहाँ पे जो टाइप्स है सेकेंडरी मेमोरी के वो है जैसे कि हम लोग एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क और एक्सेट्रा। जो भी हम एक्सटर्नली डिवाइस यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर के बैकअप पर्पज के लिए, उनको हम क्लासिफाई करते हैं एज अ सेकेंडरी मेमोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्राइमरी मेमोरी होती क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसको हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। जब भी हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा डाटा है वो कहाँ पर जाता है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे हमने प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स किए थे। फर्स्ट टाइप था रैम। रैम मीन्स रैंडम असेस मेमोरी। रैंडम असेस मेमोरी का मतलब होता है रैंडमली किसी चीज को असेस करना। तो रैम यूज्ड फॉर करंटली वर्क।
जो रैम है उसको हम यूज करते हैं जो हम करंटली काम कर रहे हैं उसके लिए। रैम इज ऑल्सो नोन एज वोलेटाइल मेमोरी। रैम को हम बोलते हैं फ्रेंड्स वोलेटाइल मेमोरी, क्योंकि इसके अंदर जो डाटा है वो हमारा इरेज हो जाता है। जैसे कि फ्रेंड्स मान लीजिए हम लोग कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं और पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाए तो जो भी हमारा डाटा, जो भी हमने काम किया था वो सारा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। तो इसीलिए रैम को क्या बोला जाता है, वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। अब मान लीजिए जैसे फोन पे है, आपकी क्लास चल रही है और एकदम से आपका फोन अगर स्विच ऑफ हो जाए, जब आप फोन को स्विच ऑन करते हो तो आपको स्टार्टिंग से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी क्लास चल रही है तो वो वहीं से स्टार्ट होती है। फर्स्टली आपकी होम स्क्रीन आएगी, देन आप अपनी क्लास के लोगों के ऊपर जाएंगे, उसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट होएगी। तो ऐसा ही हमारा रैम के अंदर होता है। जो कंप्यूटर के अंदर रैम होता है वो वोलेटाइल मेमोरी का होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ होने के बाद हमारा डाटा इरेज हो जाता है। रैम इज ऑल्सो कोल्ड टेम्परेरी मेमोरी। इसीलिए रैम को टेम्पोरेरी मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, अभी हमने डिस्कस किया है रैम को, अब हम लोग डिस्कस करते हैं एस रैम को। एस रैम मीन्स स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक का मतलब होता है फ्रेंड्स स्थिर, जो चेंज ना हो। डाटा स्टोर फॉर लार्ज टाइम। एस रैम के अंदर जो हमारा डाटा है वो लार्ज टाइम के लिए, लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। नो चेंज इन दिस मेमोरी। स्टैटिक जैसा कि इसका नाम है, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, जिसके अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो नो चेंज इन दिस मेमोरी, इस मेमोरी के अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते। फास्टली असेस ऑफ डाटा इज डन यूजिंग दिस रैम। अगर हमें डाटा को असेस करना है या सर्च करना है या डाटा पे कोई वर्क करना है तो इस रैम को यूज करके फास्टली असेस किया जा सकता है। कैश मेमोरी इज क्रिएटेड इन एस रैम। देखिए फ्रेंड्स, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैश मेमोरी किस मेमोरी के अंदर क्रिएट होती है, तो वो किसके अंदर क्रिएट होती है फ्रेंड्स, एस रैम के अंदर, स्टैटिक रैम के अंदर। दिस मेमोरी टेक्स लेस टाइम टू रिफ्रेश। अब देखिए फ्रेंड्स, इस मेमोरी के अंदर बहुत कम टाइम लगता है रिफ्रेश, यानी ये मेमोरी जो है अपने आप को बहुत कम टाइम रिफ्रेश करती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा डी रैम, डायनामिक रैम। जैसा कि इसका नाम है, डायनामिक स्टैंड्स फॉर जो चेंज होता रहे। डायनामिक मीन्स जो चेंज होता रहे। तो चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक मीन चेंजिंग, जिसके अंदर चेंज किया जा सके। दिस रैम रिफ्रेश इटसेल्फ 1000 टाइम्स इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर 1000 बार ये अपने आप को रिफ्रेश करती है। और जब ये इतने टाइम अपने आप को रिफ्रेश करती है तो इसके अंदर चेंजेस पॉसिबल हैं। चेंजेस ड्यूरिंग वीडियो गेम्स, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी ऐड किया है कि किस तरीके से रैम के अंदर चेंजेस होते हैं। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो या कोई मूवीज देखते हो या कोई कार्टून देखते हो, उसके अंदर क्या होती है, जो आपकी एनिमेशंस होती हैं, जो चेंजिंग होती है, वो किसके अंडर होती है फ्रेंड्स, डी रैम के अंदर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।